नमस्कार दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक बड़े अपडेट आए हैं। प्रमोटर के शेयर रिलीज हुए हैं। सीमेंट सेक्टर में मल्टी थाउजेंड करोड़ की डील हुई है। ऑटो कंपनी ने कार प्राइसेस घटा दिए हैं और बड़े इन्वेस्टर ने एक छोटी कंपनी में पैसा लगाया है। आखिर इसका इम्पैक्ट आपके कौन कौन से स्टॉक्स और पोर्टफोलियो पर पड़ेंगे, आज के वीडियो में हम समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एनसीसी की। एनसीसी में एक बड़ी न्यूज आई है। प्रमोटर ने अपने 30 लाख से ज़्यादा शेयर रिलीज किए हैं। क्या एनसीसी स्टॉक फ्री होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आइए जानते हैं कंप्लीट न्यूज। श्रीनिवास रामा राजू जो प्रमोटर हैं एनसीसी के, उन्होंने अपने 30,65,000 शेयर रिलीज कर दिए हैं जो कि गिरवी थे, प्लेस थे आदित्य बिरला फाइनेंस के पास। अब उन्होंने लोन रीपेमेंट कर दिया है और अब वो फ्री हो गए हैं। इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों? इसका मतलब ये है कि प्रमोटर के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, डेब्ट प्रेशर कम है, इसलिए ये इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। हमें एनसीसी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं एसजीवीएन। ग्रीन एनर्जी में बड़ी पार्टनरशिप हुई है। एसजीवीएन और आईओसीएल दोनों मिलकर नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। एसजीवीएन और आईओसीएल में 50-50 ज्वाइंट वेंचर बनाने का डिसीजन लिया है, जिसमें वो ग्रीन, रिन्यूएबल और न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का हॉट सेक्टर है। दोनों लार्ज पीएसयू कंपनी है, एसजीवीएन भी और इंडियन ऑयल भी, और दोनों का टाई अप ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। हमें दोनों ही कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, आज ही मैंने इंडियन ऑयल का एक स्टॉक एनालिसिस किया है कंप्लीट। आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं और उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सीमेंट सेक्टर में बड़ा धमाका हुआ है। डालमिया ने 5600 करोड़ की डील साइन की है। कंप्लीट न्यूज ये है दोस्तों कि डालमिया सीमेंट, जो डालमिया भारत का ही एक पार्ट है, उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट से 9.4 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी का एक एग्रीमेंट साइन किया है। इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों? सीमेंट सेक्टर में कैपेसिटी ऐड करना डिमांड के लिए बड़ी बात है, क्योंकि तभी हम कैपेसिटी ऐड करते हैं जब हमें लगता है कि फ्यूचर में डिमांड अच्छी रहेगी। इससे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में डालमिया भारत के ऊपर लोन आ जाए या कर्जा चढ़ जाए या डेप्ट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा ही मुनाफा देगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, कार खरीदने का क्या सही टाइम है? प्राइस गिर गए हैं दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक, 1,40,000 रुपए तक। अब कंप्लीट न्यूज ये है कि जीएसटी के नए रेट से, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट कम कर दिया है और उसकी वजह से टाटा मोटर ने अपने कार के प्राइस को 1,40,000 तक और रेनॉल्ट ने 95,000 तक प्राइस को कम कर दिया है, कट कर दिया है। मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी जल्दी ही अनाउंस करेंगे कि वो भी क्या क्या कितना कितना प्राइस ड्रॉप करने वाले हैं। मारुति का कार प्राइस नियर अबाउट 6 से 9% तक कम होने वाला है। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों? कार डिमांड शॉर्ट टर्म में जंप कर सकती है। ऑटो स्टॉक्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। जीएसटी की न्यूज़ से ऑटो सेक्टर पहले ही भाग चुका है, तो हमें बड़ी सावधानी से इसमें एंट्री करनी है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद थोड़ा बाजार नीचे आता है तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है सूर्या रोशनी को। क्या स्टॉक और ज़्यादा तेज जा सकता है? दोस्तों, बीपीसीएल ने सूर्या रोशनी को हैदराबाद पाइपलाइन के लिए 13.63 करोड़ का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, इम्पैक्ट क्या रहेगा? कंपनी के लिए ये स्मॉल साइज का ऑर्डर है, बट सेक्टर के लिए पाइपलाइन एक्सपेंशन एक ग्रोथ का सिग्नल है। हो सकता है कि छोटे से ऑर्डर से वो और ज़्यादा ग्रो कर जाए, तो हमें भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गोल्डियम इंटरनेशनल, दोस्तों यूएस ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, ये आपको पता ही है। उसके बाद में हम ये सोच रहे थे कि जेम्स और ज्वेलरी का व्यापार बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और यूएस की तरफ से ऑर्डर मिलने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए ये बड़ी न्यूज़ है। 70 करोड़ के डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है। कंप्लीट न्यूज ये है कि गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड को न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 70 करोड़ का। कहाँ से? यूएस रिटेलर से, डायमंड ज्वेलरी के लिए। इसके अंदर 80% लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी उन्होंने मांगी है और 20% नेचुरल डायमंड के पीसीज के अकॉर्डिंग ज्वेलरी उन्होंने ऑर्डर की है।
प्रीमियर एनर्जी सोलर सेक्टर में बम्पर ऑर्डर 765 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है प्रीमियम एनर्जी को। दोस्तों प्रीमियम एनर्जी की जो सब्सिडरी है उनको सोलर मॉड्यूल और सेल्स के लिए 765 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड कन्फर्म हो रही है, क्योंकि जब भी ऑर्डर मिलते हैं जब वो डिमांड पीक पे हो, कंपनी के फाइनेंशियल और ऑर्डर बुक अच्छे इंप्रूव होंगे, तो हमें प्रीमियर एनर्जी के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों बड़े इन्वेस्टर ने 3.3% स्टेक लिए, क्या अगला मल्टीपैगर बनेगा ये? आइए जानते हैं। रमेश दमानी और मधुसूदन कैला और उत्पल सेठ जैसे इन्वेस्टर ने मिलकर 146.2 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील की है। प्राइम फोकस लिमिटेड में 3.3% का स्टेक खरीद लिया है। बड़े इन्वेस्टर ने एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है इस सेक्टर में। हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रो कर जाए, तो हमें प्राइम फोकस के ऊपर हमें भी फोकस करना चाहिए। अडानी पावर अब भूटान में 570 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। क्या ये नया ग्रोथ ड्राइवर बनेगा? देखते हैं दोस्तों। अडानी पावर और भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने वांगचाऊ में 570 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर साइन किया है और इसके अंदर शेयर होल्डिंग रहेगी अडानी पावर की 49% और डीजीपीसी की 51%। हाइड्रो प्रोजेक्ट अडानी का कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अगर इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पावर सेक्टर में ग्रोथ में और ज़्यादा मदद मिलेगी, तो हमें अडानी पावर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन यूके का 2100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एसजीएस को मिला है, उनके लिए एक जैकपॉट की तरह है। हिंदुजा ग्लोबल की यूके सब्सिडरी को हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 ईयर का कस्टमर सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2100 करोड़ रुपए में 211 मिलियन यूरो। अपनी इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 2100 करोड़ रुपए की। दोस्तों इससे कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही पॉजिटिव होंगे और अप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और न्यूज़ की। एक्मे सोलर ने 79 करोड़ में एक और कंपनी खरीदी है। सोलर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बन गया है उनका। उन्होंने ये एक्विजिशन 79.25 करोड़ रुपए की करी है। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। एक्मे सोलर अपसाइड मोमेंटम में रह सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है अंबुजा सीमेंट को लेके। अंबुजा की कैपेसिटी बढ़कर 74.6 मेगाटन पर एनम हो गई है। अंबुजा सीमेंट ने 5185 करोड़ में संघी इंडस्ट्रीज एक्वायर करके 54.5% स्टेक ले लिया है। उनकी कैपेसिटी अब 68.5 मेगाटन पर एनम से बढ़ के 74.6 मेगाटन हो गई है। इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों? मार्केट शेयर बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने 2 कंपनी को एक कंपनी बना दी है। कॉस्ट सेविंग भी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव एक्विजिशन रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बाटा इंडिया ने। बाटा इंडिया ने अपने फरीदाबाद की एक लैंड थी जो 11.54 एकड़ थी, वो उसको 154 करोड़ में बेच दिया है। दोस्तों उन्होंने क्यों बेचा, इसमें अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। वो हो सकता है कि इस फंड को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें और बैलेंस शीट को और हेल्दी बनाने के लिए करें, तो ये बाटा इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। दोस्तों ये थी स्पेशल न्यूज़। हमें इन्हीं सभी स्टॉक्स और सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। आपको कौन सी मेजर न्यूज़ अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस हम करते हैं एवरी सैटरडे को, जैसे कि इस बार हुआ है आईओसी के बारे में, तो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपना कीमती समय देकर चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।